हेलो गाइस, यू वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम आपको लैपटॉप परचेज करने में पूरा गाइड करेंगे। अगर आप लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन आप कंफ्यूज हो चुके हो कि कौन सा लैपटॉप लें, कितनी रैम होनी चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, या आपको स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप हमारे साथ बने रहे। हम आपको पूरा गाइड करेंगे आज कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए सूटेबल रहेगा। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अलर्ट पे रखें ताकि आपको हमारे सारे वीडियो तुरंत मिले। देन लेट अस स्टार्ट। पहले हम लैपटॉप के मेन और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को समझते हैं कि कौन कौन सा मेन कंपोनेंट है जब हम लैपटॉप परचेज करने जाएंगे कि हमें दिमाग में रखने चाहिए। जो पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लैपटॉप में, वो होता है इसका डिस्प्ले। अब आपके जहन में ये आ रहा है कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप काम करोगे तो आपको मजा आना चाहिए काम करने में, आपका दिल लगना चाहिए काम करने में। क्योंकि डिस्प्ले की रेजोल्यूशन अगर अच्छी होगी तो जो कलर्स हैं वो एक्यूरेट दिखेंगे आपको डिस्प्ले पे, वो भी शाइनिंग के साथ। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, कंटेंट क्रिएट करते हो, ग्राफिक डिजाइन करते हो, या एडोब प्राइमर प्रो में काम करते हो, या कोई हैवी सॉफ्टवेयर चलाते हो जैसे कि कैड, ब्लेंडर या कुछ भी आप चलाते हो, तो जो कलर्स आप उसमें फिक्स करोगे वो कलर्स आपको आउटपुट में भी मिलेंगे। जब आप आउटपुट, फाइनल आउटपुट लोगे तो वो कलर्स आपको एक्यूरेट वही मिलेंगे और जो काम आप करोगे आप उससे सेटिस्फाई हो जाओगे। जो हाई एंड लैपटॉप डिस्प्लेज होते हैं उनमें जो कलर गैमेट होती है वो NTSC की या एडोब RGB की होती है, क्योंकि ये जो कलर गैमेट वाले स्पेसिफिकेशंस है ये हाई एंड कंप्यूटर्स में ही ज़्यादा होती है। जो प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो NTSC या एडोब RGB को ही प्रेफर करते हैं। जो रेजोल्यूशन होती है आजकल डिस्प्लेज में वो होती है HD, फुल HD और UHD। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है लैपटॉप का वो होता है उसका प्रोसेसर। प्रोसेसर बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है लैपटॉप का। अगर किसी लैपटॉप में बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन है, बहुत कमाल का लैपटॉप है, लेकिन उसमें प्रोसेसर नहीं है तो वो लैपटॉप किसी काम का नहीं है, क्योंकि प्रोसेसर के बगैर कोई भी लैपटॉप काम नहीं करेगा। जो भी आप काम करते हो लैपटॉप में, वीडियो एडिटिंग करते हो, कुछ भी करते हो, फोटोशॉप चलाते हो, और जो उसका आउटपुट आता है वो सिर्फ प्रोसेसर की वजह से आता है। समझो जितना पावरफुल प्रोसेसर होगा इतना फास्ट आपके पास आउटपुट आएगा। जो प्रोसेसर होता है उसमें कोर्स होते हैं, 2 कोर्स, 4 कोर्स, 6 कोर्स, 8 कोर्स, 10 कोर्स। जितने ज्यादा कोर्स होते हैं इतना ज्यादा प्रोसेसर काम करता है। जितने ज्यादा मल्टीपल कोर्स होंगे इतने मल्टीपल एप्लीकेशंस आप खोल सकते हो, इतने मल्टीपल काम आप एक ही टाइम पे कर सकते हो। समझो आप एक तरफ फोटो एडिटिंग कर रहे हो, दूसरी तरफ आप गेम खेल रहे हो, तीसरी तरफ आप म्यूजिक सुन रहे हो, और बहुत सारे काम आप एक ही टाइम पे कर रहे हो। ये सिर्फ कोर्स की वजह से होता है, क्योंकि अगर आपके लैपटॉप में एक ही कोर होगा तो आप एक ही काम कर सकते हो, कोई मल्टीपल काम नहीं कर सकते हो। अगर एक बंदा एक कमरे को पेंट करने के लिए 4 घंटे लगाता है, तो अगर हम 4 बंदे लगाएंगे तो 1 ही घंटा लगेगा, क्योंकि ये कोर्स का कमाल होता है। अब आपके दिमाग में ये गूंज रहा होगा कि कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9 ये क्या चीज है, कोर i क्या होता है, या Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 ये क्या चीज है। जो मेन 2 कंपनीज है जो कंपनीज के प्रोसेसर बनाते हैं उनमें से एक है इंटेल और दूसरी है AMD। ये 2 कंपनीज है जो कंप्यूटर्स के प्रोसेसर बनाते हैं। और जो इंटेल प्रोसेसर बनाते हैं, जो इनकी जो नई जनरेशन प्रोसेसर्स है, जो नए प्रोसेसर्स हैं, उन्होंने वो कोर i के नाम से उनका नाम रखा है, कोर i3, i5, i7, i9। इसी तरह जो Ryzen है, जो AMD है, उनने उनके अपने जो प्रोसेसर्स है उनका नाम रखा है Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7। लगभग ये दोनों जो प्रोसेसर कंपनीज है, जो इनके प्रोसेसर्स है वो आपस में सेम ही काम देते हैं। जैसे कि Ryzen 5 जो है वो कोर i5 भी वही काम देता है। जो कोर i3 है वो एंट्री लेवल के लिए बहुत ही बढ़िया है, यानी जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए कोर i3 बेस्ट है। अगर वो रीडिंग करते हैं, इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, वीडियो सीरीज देख रहे हैं,
कोई लेक्चर्स देख रहे हैं या कुछ फोटो एडिटिंग कर रहे हैं या जो लाइट है वो काम कर रहे हैं उस पर, तो उनके लिए बढ़िया प्रोसेसर है ये। और जो कोर i5 है वो मीडियम एंट्री के लिए है, यानी अगर आप गेमिंग करते हो, गेमिंग खेलते हो, मीडियम लेवल की गेम्स खेलते हो या मीडियम लेवल की जो एडिटिंग वो करते हो, तो आपके लिए बेस्ट प्रोसेसर। और जो मीडियम लेवल के बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी अच्छा प्रोसेसर है ये, क्योंकि जो बिजनेसमैन है आजकल जो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड ही आता है, अगर वो बिल जनरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें चलाते हैं तो वो अच्छी तरह चलेगा, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो प्रोसेसर है वो बहुत बढ़िया है। i5 तो बहुत बढ़िया प्रोसेसर होता है और जो कॉस्टली भी होता है, जितना बड़ा प्रोसेसर उतना ज़्यादा कॉस्ट होता है। और जो कोर i7 है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हैवी सॉफ्टवेयर के लिए माना जाता है, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है ये बहुत ही पावरफुल है। और जो प्रोफेशनल और एक्सपर्ट डेवलपर होते हैं या कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। और जो बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर को चलाना पड़ता है अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, तो ये और जो कंटेंट क्रिएटर्स वो इस लैपटॉप में एडोब प्राइमर प्रो हैवी एडिटिंग कर सकते हैं, या ब्लेंडर इसमें चलाना है वो भी चला सकते हैं, या ऑटोकैड वो भी चला सकते हैं, माया वो भी चला सकते हैं। आप हर कोई सॉफ्टवेयर जो बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर होगा वो इसमें चला सकते हो, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है ये बहुत पावरफुल प्रोसेसर है। इसमें 6 या 8 कोर्स भी आते हैं, क्योंकि कोर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, तो ये सबसे बढ़िया प्रोसेसर है। कोर i9 की तो बात ही नहीं, ये सब कुछ चलाएगा, जो भी इसमें हम डालेंगे वो इसको प्रोसेस करके हमें दे देगा, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, उन सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं इस प्रोसेसर में। और आपने देखा होगा कि कोर i के नीचे लिखा होता है कि कौन सी जनरेशन का है, उसका क्या मतलब है, क्या होता है ये जनरेशन। जो ये प्रोसेसर्स होते हैं उनको जनरेशन के हिसाब से टाइम टू टाइम इनको अपग्रेड किया जाता है। जैसे कि अगर हम लेंगे कोर i3 5th जनरेशन का प्रोसेसर, वो स्लोअर रहेगा कोर i3 10th जनरेशन के प्रोसेसर से, क्योंकि जो 10th वाला जनरेशन है वो अपग्रेडेड वर्जन है, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। उसके बाद आती है रैम। रैम का क्या काम है, कितनी होनी चाहिए, कैसे वर्क करती है, चलिए समझते हैं। मानो आपने कोई लैपटॉप में कोई इमेज ओपन की और वो इमेज जो ही आपने ओपन की वो रैम ने स्टोरेज से लाई, वो आ गए रैम में। अब इसको कुछ एडिटिंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, जितनी बार आप एडिटिंग कर रहे हो और उसका जो आउटपुट है वो देख रहे हो आप, वो रैम ले रही है प्रोसेसर से। प्रोसेसर इसको प्रोसेस करके वापस देती है और आपके डिस्प्ले में शो होता है जो आपने एडिटिंग की है। तो उसके बाद रैम फिर वापस इसको स्टोरेज में लास्ट में देता है। इसी तरह ये रैम का सिलसिला चलता रहता है। जो ही आप रैम से लाते हो, रैम जो होता है वो जो आप करंट वर्क करते हो वो उसी में रैम में रहता है, और रैम इसको प्रोसेसर के पास भेजता है, प्रोसेसर वापस भेजता है। तो उसके बाद आपको डिस्प्ले होता है, तो आपको आउटपुट जब मिलता है तो आप उसको स्टोर करते हो अपने स्टोरेज में। मानो कि आप मल्टीपल काम कर रहे हो, तो आपके लैपटॉप में 4 GB रैम है, आपने उनको ओपन करके रखा है और 4 GB यूज़ हो रही है, तो इसके बाद रैम नहीं बची है। तो अगर आप और कुछ ओपन करना चाहोगे तो वो लैपटॉप आपका हैंग हो जाएगा और वो काम नहीं करेगा। अगर आपके पास बड़ी रैम होगी, 8 GB 16 GB की रैम होगी, तो वो स्मूथली काम करेगा, जितना भी आप उसमें डालोगे या जितनी विंडोज़ आप ओपन करोगे, और वो हैंग नहीं होगा। जो 4 GB रैम है वो कोर i3 या 8 GB रैम वो कोर i3 के लिए ठीक है, और जो 4 GB की रैम है या 8 GB की रैम है वो स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया है, क्योंकि उनको ज़्यादा काम नहीं करना है, खाली पढ़ना है, खाली वीडियोस देखने हैं या और कुछ करना है। उनको गेमिंग इतना वो लाइट गेम तो खेल सकते हैं, लेकिन जो हैवी गेम वो हैवी गेम नहीं खेलना है। उनको तो हैवी गेम नहीं खेलना है क्योंकि उनको पढ़ाई करनी है, तो वो ठीक रहेगा उनके लिए। जो 4 GB या 8 GB रैम है वो उनके लिए फिट है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टोरेज की। जो कंप्यूटर में स्टोरेज होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है HDD, दूसरी होती है SSD। HDD होती है हार्ड ड्राइव डिस्क, और जो SSD होती है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, और जो HDD होती है वो स्लोअर होती है SSD से, क्योंकि SSD जो होती है वो फास्ट काम करती है। जो SSD होती है वो डाटा को फास्ट ट्रांसफ़र करती है,
और वो फास्ट होते हैं और वो कॉस्टली बहुत होती है। समझो कि आप जो ही अपने लैपटॉप को ऑन करते हो तो 10 सेकंड में आपका जो लैपटॉप है वो ऑन होता है। लेकिन जब HDD में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ही आप लैपटॉप को ऑन करते हो तो 1 मिनट कम से कम लगाता है। ये होता है फ़र्क SSD और HDD में। इसके बाद आता है GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? जो GPU होता है, जिस तरह प्रोसेसर काम करता है इसी तरह GPU भी काम करता है। जब आप इनपुट डालते हो तो प्रोसेसर आपको आउटपुट देता है, लेकिन वो कौन सा आउटपुट देता है? वो बाकी चीज़ों का आउटपुट देता है। लेकिन जो GPU है वो आपको इमेजेस बना के देता है। जो आपके इमेजेस होंगे, वीडियो होंगे, गेमिंग के जो पिक्चर्स होंगे वो आपको बढ़िया बना के देता है। और GPU जो है वो 2 किस्म का होता है। एक होता है इंटीग्रेटेड GPU, दूसरा होता है डेडिकेटेड GPU। जो इंटीग्रेटेड GPU होता है वो आपके रैम में से इस्तेमाल होता है। यूँ समझ लो, अगर आपके पास 8 GB रैम है और 2 GB इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है तो वो जो 2 GB ग्राफिक्स कार्ड है वो 8 GB में से यूज़ होगा। जो आपके रैम है उसमें से यूज़ होगा। आपके पास रह गया 6 GB रैम। और जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होता है वो अलग सा कार्ड होता है, और जो इंटीग्रेटेड होती है वो अलग सा नहीं होता है, वो इसी में रैम में से इस्तेमाल होता है। और जो डेडिकेटेड होती है आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, लेकिन इंटीग्रेटेड को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। आजकल जो मार्केट में लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल होते हैं वो एनवीडिया के RTX और GTX हैं। RTX और GTX बहुत ही फास्ट कार्ड्स हैं। और जो मार्केट में लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल हैं वो एनवीडिया GeForce के RTX और GTX कार्ड्स हैं, जो वीडियो या ग्राफिक्स को बड़े ही तरीके और बड़े ही खूबसूरत बना देते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे बड़ी कमाल की पिक्चर आती है। तो इनकी वजह से जो ग्राफिक्स कार्ड लेटेस्ट हैं या इनसे आप गेमिंग है वो बड़ी तरीके से खेल सकते हो, बड़े अच्छे से। थैंक यू दोस्तों, ये था वीडियो आज लैपटॉप के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है और हम आपके लिए कोशिश करेंगे अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाने के लिए। थैंक यू, बाय।